नोएडा में सुपरटेक का ट्विन टावर 9 सेकंड में हुआ धराशायी। 3700 किलो विस्फोटक का किया गया था इस्तेमाल। ब्लास्ट के बाद उठा धूल का जबरदस्त गुबार। आसपास की इमारतें धूल की चादर से ढकी। दोनों टावरों को गिरने के बाद धूल को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मॉग गन का किया गया इस्तेमाल। ब्लास्ट के बाद और ब्लास्ट से पहले AQI लेवल सेम रहा। मलबे की सफाई के लिए 300 क्लीनिंग स्टाफ लगाए गए। डेमोलिशन 100% सक्सेसफुल रहा। ब्लास्टर चेतन दत्ता ने कहा वो ट्विन टावर से मात्र 70 मीटर की दूरी पर खड़े थे। डेमोलिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा ATS विलेज सोसाइटी में हुआ कुछ नुकसान के बारे में पहले ही बताया गया था। टावर डेमोलिशन से आसपास की हाउसिंग सोसाइटीज को नहीं पहुंचा नुकसान। नोएडा की CEO रितु माहेश्वरी ने दी जानकारी। नोएडा की सुपरटेक सोसाइटी में बिजली बहाल। ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर काट दी गई थी बिजली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के सेक्टर 93A में बना ट्विन टावर गिराया गया। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बिल्डिंग गिराने के दिए थे आदेश। ट्विन टावर डेमोलिशन पर यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की दो टूक। राज्य में अवैध काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचार की बिल्डिंग गिर गई। CWC की बैठक में बड़ा फैसला। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन। 19 अक्टूबर को नतीजे का होगा ऐलान। 24 सितंबर से शुरू होगा नामांकन। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय। 22 सितंबर को जारी होगा नोटिफिकेशन। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में होगा नामांकन। प्रदेश मुख्यालयों पर होगी वोटिंग। जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी नामांकन दाखिल कर सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली एकमात्र पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राहुल गांधी को आगे बढ़कर कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष पद संभालने के लिए कांग्रेस की एकमात्र पसंद। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने किया आगाह अगर पपेट प्रेसिडेंट बनाया गया तो पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को बताया मजाक। मुगल शैली के राज्याभिषेक से तुलना की। कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद बनाएंगे राष्ट्रीय पार्टी। 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को करेंगे आयोजन। GM सरूरी समेत जम्मू कश्मीर कांग्रेस के 5 पूर्व विधायकों ने छोड़ी पार्टी। सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट अकेले कांग्रेस के नेता बचे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर का बयान गुलाम नबी आजाद की टीम बीजेपी की A टीम है। गुलाम अहमद मीर ने कहा गुलाम नबी आजाद पार्टी बनाएंगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा होगा हाल। असम के CM का केजरीवाल पर तंज। आम आदमी पार्टी दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बनाने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। उन वादों का हुआ क्या? असम के CM ने कहा दिल्ली में 1200 स्कूल हैं। असम में 40,000 कम संसाधन के बावजूद हमारे स्कूल बेहतर। केजरीवाल ने असम के CM पर किया पलटवार। बताइए आपके सरकारी स्कूल देखने कब आऊं? हेमंता ने कहा मनीष सिसोदिया को पहले ही कह चुका हूं इनवाइट। केजरीवाल ने कहा यकीन मानिए असम में भी आपकी सरकार बनी तो दिल्ली जैसा विकास करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। एक RTI से हुआ खुलासा। दिल्ली सरकार के 2/3 स्कूल 11वीं 12वीं कक्षा में विज्ञान नहीं पढ़ा रहे। 2015 से मई 2020 के बीच दिल्ली में खुले सिर्फ 63 नए स्कूल। अरविंद केजरीवाल ने कहा गुजरात में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार बीजेपी के खिलाफ जन आंदोलन में बदला। 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर हैं बीजेपी चीफ JP नड्डा। अगरतला में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा आपराधिक रिकॉर्ड वाले सुरेंद्र यादव को मंत्री बनाना शर्मनाक। बिहार के CM नीतीश कुमार का सुशील मोदी पर तीखा हमला। कहा वो सरकार गिरवा दें ताकि उन्हें भी कोई जगह मिल जाएगी। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से की मुलाकात। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बदलने पर अभी भी नहीं हुई है कोई बात। CM मुंबई ने दी जानकारी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष का बयान सोरेन सरकार को लेकर कोई संकट नहीं। राज्यपाल की ओर से हो रही है देरी। सोनाली फोगाट केस में ड्रग तस्कर रमा मांडरेकर भी गिरफ्तार। अब तक कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए। कर्लिस क्लब के मालिक एडविन दत्ता प्रसाद और ड्रग पैडलर रमा मांडरेकर को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा। 5 दिन की मिली है रिमांड। CBI कर सकती है सोनाली फोगाट के केस की जांच। हरियाणा के CM ने गोवा के CM से की बात। 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। 2 सितंबर को नौसेना में शामिल होगा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। PM मोदी भी रहेंगे मौजूद। गुजरात दौरे का दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भुज में किया रोड शो। PM को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। भुज में PM मोदी ने स्मृति वन स्मारक का किया उद्घाटन। 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। PM मोदी ने कहा कच्छ में भूकंप के दौरान मैं न PM था न CM। आपदा के दूसरे दिन दिल्ली से कच्छ पहुंचकर लोगों की मदद की थी। PM मोदी का बयान गुजरात में निवेश को रोकने के लिए गुजरात को बदनाम किया जाता है लेकिन प्रदेश ने विकास का नया रास्ता चुना। भारत में सुजुकी कारों के 40 साल के मौके पर PM मोदी ने सुजुकी EV बैटरी प्लांट की आधारशिला रखी। PM मोदी ने कहा मारुति सुजुकी की सफलता मजबूत भारत जापान साझेदारी का प्रतीक। PM ने कहा भारत जापान को और करीब लाने के लिए जापान के पूर्व PM शिंजो आबे ने बहुत प्रयास किए। जापान के PM ने कहा हम मारुति सुजुकी की सफलता का श्रेय लोगों और भारत सरकार के समर्थन को देते हैं। जापानी PM फूमियो किशिदा ने कहा भारत के साथ वैश्विक साझेदारी के लिए जापान प्रतिबद्ध। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने कहा अर्बन नक्सलियों ने नर्मदा बांध परियोजनाओं को रोकने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 92वां एपिसोड। कहा अमृत महोत्सव में दिख रहा है देशभक्ति का जज्बा।
पीएम मोदी ने असम के बोंगई में चलाई जा रही प्रोजेक्ट संपूर्णा का किया जिक्र। कहा क्षेत्र के 90% से अधिक बच्चों का कुपोषण दूर हुआ। पीएम मोदी ने कहा भारत में अभी हुई कमियों का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन 2047 तक हम विकसित राष्ट्र होंगे। गांधीनगर पहुंचे अमित शाह ने जेदवा झील की रखी आधारशिला। वटसर क्षेत्र में हो रहा है झील का पुनर्विकास। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए अमित शाह। गांधीनगर के कलोल में है एनएफएसयू। होम मिनिस्टर अमित शाह की छात्रों से अपील, अपनी मातृभाषा को रखें सुरक्षित, घर में बातचीत के लिए इसका इस्तेमाल करें। लखनऊ में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया यह अनावरण। 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के पहले स्थापना दिवस को उन्होंने किया संबोधित। यूपी के सीएम आदित्यनाथ की युवाओं से अपील, अवैध शराब नशीले पदार्थों के व्यापार के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो। सीएम योगी का बयान, कोरोना के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का प्रबंधन दुनिया में सबसे अच्छा माना गया। इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ ने एक्सरसाइज सारेक्स 2022 की समीक्षा की। डोनियर प्लेन ने रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। इंडिया अमेरिका के बीच मिलिट्री ड्रिल वज्र प्रहार का हुआ समापन। हिमाचल प्रदेश के बकलो में चल रहा था युद्धाभ्यास। अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर दिया बयान। देश की सुरक्षा में गोरखा लोगों का शौर्य और बलिदान अविस्मरणीय है। ज्ञानवापी केस के याचिकाकर्ता का बयान, 24 अगस्त को पाकिस्तान से जुड़े नंबर से धमकी भरा कॉल आया। राजस्थान के सीएम की केंद्र से अपील, मवेशियों के लंपी रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट में 9 नए एडिशनल जजों की नियुक्ति, केंद्र सरकार ने की नियुक्तियां। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के 418वें वर्ष पूरा होने पर शुभकामनाएं दी। अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाशोत्सव को लेकर निकाला गया नगर कीर्तन, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली के एलजी ने धौलाकुआं आईजीआई एयरपोर्ट स्ट्रेच के 1 किलोमीटर लंबी पायलट परियोजनाओं का निरीक्षण किया। कहा सौंदर्यीकरण का काम 3 महीने में पूरा हो जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने धौलाकुआं आईजीआई रोड पर दोपहर का भोजन किया। शहर को सुंदर बनाने में लोगों की सराहना भी की। आर्मी के जवानों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास बनाया सैनिक आराम गृह। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा अध्यक्ष से अपील, जिन भर्तियों में गड़बड़ी हुई उसकी जांच हो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। घायलों से मिलने पहुंचे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 मुआवजे का किया ऐलान। बिहार के राधोपुर में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर डीरेल हुई रेलकार, सभी यात्री सुरक्षित। दापोली में अवैध रिजॉर्ट गिराने को लेकर किरीट सोमैया ने दिया सुझाव, कहा नोएडा ट्विन टावर की तरह ध्वस्त किया जाए। मुंबई में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के नाम पर ठगी करने की कोशिश, अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीपीआईएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव जारी, एबीवीपी के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने एक ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार, कई हथियार बरामद हुए। असम में कई विभागों की भर्ती को लेकर लिखित परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा 4 घंटे के लिए बंद की गई, 27 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पकड़े गए 3 नक्सली, 10 लाख रुपए का था इनाम। गुजरात से आ रहे ट्रक के टूल बॉक्स में छिपाकर रखी गई 38 किलो हेरोइन पंजाब में जब्त। आजादपुर में महिला की हत्या के मामले में हुआ खुलासा, शादीशुदा प्रेमी पर पत्नी को तलाक देने का बना रही थी दबाव, प्रेमी ने बौखलाकर किया मर्डर। अयोध्या पुलिस ने 3 सोना चोरों को गिरफ्तार किया, 1 लाख से ज्यादा कैश और सोने का सामान बरामद। यूपी के कई शहरों में बढ़ा गंगा का जलस्तर, वाराणसी में भी घाट पानी से लबालब हुए। देश में कोरोना के 9,436 नए केस, एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 86,591 हुई। ओडिशा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 257 नए केस मिले, 1 संक्रमित की हुई मौत। असम में जापानी बुखार ने 2 महीने में 85 लोगों की जान ली, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। झारखंड के बोकारो, रांची और गिरिडीह में स्वाइन फ्लू के 4 केसेस मिले, हाई अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट पद के चुनाव में बाईचुंग भूटिया को समर्थन नहीं कर रहा है सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन, भूटिया ने राजनीतिक दबाव बताया। जेम्स एंडरसन बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज, 950 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने। प्रीमियर लीग में ब्रूनो फर्नांडिस का स्कोर सेफ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथैम्पटन पर 1-0 से जीत दर्ज की। 1 साल बाद फिर खुलेंगे अफगानिस्तान में सिनेमा हॉल, 37 फिल्मों में केवल 1 महिला एक्टर, महिला कलाकारों की भूमिकाएं बहुत कम। इमरान खान की पार्टी IMF सौदे को तोड़ने की कर रही कोशिश, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का आरोप। अमेरिका की चीन को उकसाने वाली चाल, ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरे 2 अमेरिकी युद्धपोत। नेदरलैंड में दर्दनाक हादसा, ट्रक एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हुई, 7 लोग घायल हो गए। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में 2 प्रतिद्वंद्वी प्रशासकों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, 32 लोगों की मौत, 159 लोग घायल। सोनम कपूर, आनंद आहूजा ने अपने बच्चे के जन्म की घोषणा की, खास कलाकृति को दिखाया। अपनी प्रेगनेंसी को काफी एंजॉय कर रही हैं आलिया भट्ट, लेटेस्ट तस्वीरों में दिखाया प्रेगनेंसी ग्लो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।